हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के एक मंत्री को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। रांची की आबो हवा तो ठीक है, लेकिन मंत्री जी इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं भाई। अब वह सरकार बढ़िया चल रही है तो फिर माननीय मंत्री इतने तनाव में क्यों रहते हैं। पूरा लोकतंत्र ही राय मशवरे विमर्श बहस और चर्चा पर टिका है, इसलिए तो लोकसभा विधानसभा और राज्यसभा बनी है। सवाल ही बुनियाद है तो फिर मंत्री जी को सवालों से इतना डर क्यों लगता है। दिलचस्प बात तो यह है कि विपक्ष का सवाल कांग्रेस कोटे के इस मंत्री को नहीं भड़का रहा, बल्कि वे अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों से बिदके हुए हैं। आलम ऐसा है कि पार्टी के मुख्य सचेतक कहते हैं कि विवादों को सदन की जगह चैंबर में सुलझा लीजिए, क्योंकि इससे पार्टी की बदनामी होती है। सवाल है कि ऐसी क्या बात थी जिसे चैंबर में सुलझाने की जरूरत हो। थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों का सवाल, बंद पड़े अस्पताल का प्रश्न और अस्पतालों में चोरी की बात में ऐसा क्या कॉन्फिडेंशियल है कि इसके लिए गुप्त मंत्रणा की आवश्यकता पड़ी। ये तो जनहित के सवाल हैं और इन्हीं सवालों के लिए तो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी क्यों नहीं चाहते कि उनसे सार्वजनिक मंच पर सवाल किए जाए। क्यों वे जनहित के सवालों पर बिदक जाते हैं, क्यों आलोचनाओं पर आबाक हो बैठते हैं जब मंत्री डॉक्टर अंसारी का दावा विभाग में पारदर्शी गवर्नेंस का है, तो फिर यह अपील क्यों कि पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को हंसडीहा कोविड अस्पताल में चोरी का सवाल उनसे व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए था। जब स्वास्थ्य मंत्री ईमानदार और पारदर्शी तरीके से विभाग का संचालन कर ही रहे हैं तो सदन में सवाल पर इतनी नाराजगी क्यों। यह बात हैरान करती है कि सदन में विधायकों और मंत्रियों के बीच किसी मुद्दे पर बहस से पार्टी की बदनामी होती है। सवाल है कि फिर मंत्रियों का रवैया ही ऐसा क्यों होता है कि स्वस्थ बहस में नोकझोंक की नौबत आ जाए। थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों पर प्रदीप यादव ने क्या सवाल किया था, यही ना कि क्या सरकार के पास पीड़ितों का सर्वे है, क्या मरीजों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है, ब्लड डोनर को चिन्हित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के साथ जो अमानवीयता हुई, जितनी गंभीर यह बीमारी है और इसका इलाज जितना दुर्लभ है, उस हिसाब से विधायक प्रदीप यादव के सवाल तो बिल्कुल जायज थे। मंत्री इरफान अंसारी को किस बात का बुरा लगा, यह बात समझ से अभी परे है। संभवतः हंसडीहा में कोविड अस्पताल में चोरी के मुद्दे पर प्रदीप यादव द्वारा पूछे गए सवाल और सवालों के समर्थन में पेश किए आंकड़ों से स्वास्थ्य मंत्री चिढ़े हुए थे और उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता के सवालों को अपने ऊपर व्यक्तिगत हमला मान लिया। अरे भाई, आंकड़ों को लेकर मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन क्या यह सवाल जायज नहीं था कि हंसडीहा का कोविड अस्पताल पिछले करीब 5 वर्षों से वीरान क्यों पड़ा है। यहां मरीजों का इलाज क्यों नहीं होता। तर्क भी जायज है कि यदि अस्पताल सक्रिय होता तो इतनी बड़ी चोरी नहीं होती। प्रदीप यादव ने तो यह भी कहा कि उन्होंने अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए कई बार विभाग से पत्राचार किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 9 दिसंबर को सदन में विधायक प्रदीप यादव ने थैलेसीमिया, स्कल सेल और अप्लास्टिक एनीमिया जैसे दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि 11,000 ऐसे मरीज हैं जिनको इलाज के लिए अक्सर दूसरे प्रदेशों का रुख करना पड़ता है। जवाब में डॉक्टर इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मरीजों की संख्या उतनी नहीं है जितना दावा प्रदीप यादव कर रहे हैं। सवाल है तो क्या फिर विभाग के पास स्पष्ट आंकड़े हैं। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि विभाग के पास ऐसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का सर्वे नहीं है। विभाग बहुत जल्द सर्वेक्षण करेगा। यदि ऐसा हो तो फिर सवाल जायज है कि यदि मरीजों को लेकर विधायक प्रदीप यादव का 11,000 मरीजों का आंकड़ा सही नहीं है, तो फिर मंत्री जी की बात कितनी सही है कि आंकड़े उतने नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री शायद यह भूल जाते हैं कि वे राजनेता हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं। इस प्रदेश के प्रति उनकी जवाबदेही है। स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। माना कि वे ईमानदार और पारदर्शी विभाग चला रहे हैं, खूब मेहनत करते हैं, इतना कि कई बार खुद भी ओपीडी में इलाज करने बैठ जाते हैं, आवास पर भी जरूरतमंद मरीजों को देखते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो कतई नहीं कि वे सवालों से परे हैं, आलोचनाओं से इतर हैं। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो जवाबदेही भी तो तय होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में कहा कि सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी। कैंप लगाकर 10,000 ml ब्लड की व्यवस्था की गई।
प्रत्युत्तर में प्रदीप यादव ने कहा कि यह मजबूरी क्यों कि बच्चों को इलाज के लिए रांची ही पहुंचना होगा। कुल जमा बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री की इच्छा है कि उनसे सवाल न किए जाएं, मीडिया सवाल ना करे, विपक्ष सवाल ना करे, सत्ता पक्ष के ही लोग यदि सवाल करें तो सदन की बजाय उनके चैम्बर में जाकर उनके कान में सवाल फुसफुसाएं। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के ही एक और विधायक कुमार जयमंगल सिंह और फनूप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री की शिकायतों से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और चाहते तो सदन की बजाय चैम्बर में जाकर व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से सवाल कर सकते थे। सवाल है कि क्यों भाई, पार्टी से जुड़े मुद्दे पार्टी फोरम पे पूछे जाएंगे या विधानसभा परिसर में भी कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। हंसडीहा में कोविड अस्पताल में चोरी और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का इलाज का सवाल तो जनहित से जुड़ा है। जनहित के सवाल सदन में होंगे कि पार्टी फोरम में? आखिर प्रदीप यादव को क्यों सदन की बजाय स्वास्थ्य मंत्री के चैम्बर में जाकर सवाल करना चाहिए या उन्हें बुलाकर अपने चैम्बर में सवाल करना चाहिए? यदि ऐसा है तो फिर क्यों न मान लिया जाए कि स्वास्थ्य मंत्री को छिपाना चाहते थे जो प्रदीप यादव के सवाल पूछने से उजागर हो गया? क्यों न समझा जाए कि स्वास्थ्य मंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। वे जो दावे करते हैं जब उसकी आंकड़ों से तस्दीक करने की बारी आती है तो स्वास्थ्य मंत्री चिढ़ जाते हैं क्योंकि बताने को कुछ है ही नहीं। जानकारों का मानना है कि प्रेस विज्ञप्तियों में दावों का पुलिंदा बांधना आसान होता है। सोशल मीडिया पर अस्पताल का निरीक्षण करने से लेकर डॉक्टरों को डांटने तक का रील काटना आसान होता है। ओपीडी में बैठकर फोटो खिंचाना आसान होता है। चुनावी मंच पर जनता के सामने वादों और आश्वासनों का पकवान परोसना बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत यह है कि काम इससे नहीं चलता। सुधार तब होगा जब आंकड़े होंगे, सर्वेक्षण होगा, तथ्य होंगे, संसाधन होंगे और विचार विमर्श होगा। लेकिन पिछले 2 दिन में प्रदीप यादव के सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि उनको आंकड़ों, तथ्यों, सवालों और विमर्श से काफी दिक्कत है। स्वास्थ्य विभाग की असली दशा क्या है यह किसी से छिपी नहीं। खटिया पर ढोए जाते मरीज और अस्पताल के फर्श पर इलाज की तस्वीर सारी कहानी बयां करती है। ऐसी स्थिति में कोई विमर्श से क्यों भागता है, समझाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के जिन विधायकों का समर्थन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को हासिल है, उनका यह मानना है कि सत्ता पक्ष के विधायकों का यूं मंत्रियों के भिड़ने से पार्टी की छवि खराब होती है। हैरानी होती है कि पार्टी की छवि तब खराब होती है जब डॉक्टर अंसारी खुलेआम कहते हैं कि झारखंड में अगले 50 साल तक सोरेन परिवार का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी की छवि खराब तब नहीं होती जब स्वास्थ्य मंत्री एसआईआर की प्रक्रिया में लगे बीएलओ को बंधक बनाने की बात करते हैं। पार्टी की छवि तब खराब नहीं होती जब स्वास्थ्य मंत्री अतीत में जामताड़ा के साइबर ठगों को ब्रिलियंट माइंड बता देते हैं। पार्टी की छवि तब खराब नहीं होती जब विधायक दल के उपनेता कहते हैं कि मंत्रियों का रवैया राजा की तरह है। पार्टी की छवि तब खराब नहीं होती जब संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति बन जाती है। लेकिन जब पार्टी के विधायक दल के नेता सदन के भीतर जनहित के सवाल करते हैं और उस पर मंत्री महोदय नाराज हो जाते हैं तो पार्टी की छवि एकदम से खराब हो जाती है। वाह भाई वाह, गजब का लोकतंत्र है। बाकी इस पूरे मुद्दे को लेकर आप जरा क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इरफान अंसारी वर्सेस प्रदीप यादव के बीच जो तकरार हमें देखने को मिली, आप उसको लेकर किस निष्कर्ष तक पहुंच पाए हैं, किसे सही मानते हैं और किसे गलत, कमेंट में लिखकर हमें जरूर नीचे बताइए। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और इस खबर, कंटेंट रिसर्च और स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और द फोर्थ पिलर पहली दफा देख रहे हैं तो द फोर्थ पिलर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। द फोर्थ पिलर के फेसबुक पन्ने पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।